आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है क्रिया। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया। इसकी परिभाषा है, डिफिनेशन है इसका, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। क्रिया किसी कार्य को बताती है या क्रिया किसी कार्य को दर्शाती है। एज जैसे गो, रन, कुक, ईटीसी। गो, रन, कुक ये हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है फाइनाइट वर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण क्रिया या सीमित क्रिया, या लिमिटेड वर्ब। परिभाषा इसका, फाइनाइट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट। दूसरी परिभाषा है, फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है। यानी ऐसी क्रियाएं जिन पर टेंस का और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। यानी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, यहाँ गोज हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसको हम टेंस बदल देते हैं तो हो जाएगा क्या हमारा, ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ वेंट हमारा आ गया, ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ भी ये फाइनाइट वर्ब है और यहाँ टेंस के अनुसार वेंट हो गया हमारा ये। दूसरा आता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अपूर्ण क्रिया, असीमित क्रिया या फ्री वर्ब। परिभाषा इसका, नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी परिभाषा है, नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी नॉन फाइनाइट वह क्रिया होती है जिस पर ना तो सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है। एज जैसे ही वांटेड टू गो। अब यहाँ हमको मिलता है दो क्रिया, एक वांट मिलता है, एक गो मिलता है। ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारा। यहाँ हमको क्या मिल रहा है, नॉन फाइनाइट गो। क्यों? क्योंकि ये टेंस के अनुसार ना लगा है और ना सब्जेक्ट के अनुसार ये बदला है। जैसे हम दूसरे वाक्य में देखते हैं, ही वांट्स टू गो। अब यहाँ टेंस का बदल देते हैं, प्रेजेंट में लाते हैं तो यहाँ हमको मिलता है वांट्स, तब भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया हमारा, क्योंकि ये टेंस के अनुसार ना बदला है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार कोई इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये टेंस के अनुसार बदल गया और सब्जेक्ट के अनुसार बदला है यहाँ। नॉन फाइनाइट वर्ब को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। फाइनाइट वर्ब तथा नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या है? फाइनाइट वर्ब तथा नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या है? तो एक वाक्य यहाँ हमको मिलता है, यहाँ लिखा है मोहन लाइक्स स्विमिंग। इस वाक्य में हम देखते हैं कि हमारा क्या है, मिलता है ये हमारा, ठीक है, लाइक यहाँ एक क्रिया मिल रहा है और एक स्विमिंग एक क्रिया मिल रहा है। ये हमारा देखते हैं, ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है हमारा, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार इसमें क्या लगा है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है तो यह जुड़ा है। दूसरी वाक्य में हम देखते हैं दे लाइक मिला है, यहाँ टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दे हमारा बहुवचन है, इसमें ये नहीं जुड़ा है।
लेकिन स्विमिंग जो क्रिया यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम है, यानी प्रेजेंट टेंस में रहता है या सब्जेक्ट एक वचन रहता है या बहुवचन रहता है तो इसके क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले वाक्य में हम देखते हैं मोहन लाइक्ड स्विमिंग। अब ये हमारा लाइक क्रिया जो है वो फाइनाइट वर्ब है हमारा। ये टेंस हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो यहाँ ईडी जुड़ गया, हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। लेकिन इसके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी ये हमारा पास्ट में गया या सब्जेक्ट एक वचन है या सब्जेक्ट बहुवचन है तो इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा यह क्रिया क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी क्रिया जिस पर कर्ता या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। दो, पहला हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब को डिवाइड हम जब करते हैं तो इसके 5 भाग आते हैं। पांचों भाग यहाँ दिया गया। पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जिसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। दूसरा आता है हमारा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका मतलब होता है कर्मक क्रिया। तीसरा हमारा आता है लिंकिंग वर्ब जिसका मतलब होता है संयोजक क्रिया। चौथा आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। पांचवा हमारा आता है फ्रेजल वर्ब जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त क्रिया। और नॉन फाइनाइट को डिवाइड करते हैं तो 30 के 3 भाग आते हैं। पहला होता है क्रियार्थक संज्ञा, जिरन का भी मतलब होता है क्रियार्थक संज्ञा, पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत होता है। नॉन फाइनाइट हमारा इंटर लेवल का है, इसलिए हम लोग पहले इसको पढ़ना शुरू करेंगे फाइनाइट वर्ब, यानी इसके भाग पहले हम ट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, तब उसके बाद में हमको पढ़ना है ये, क्योंकि ये हमारा इंटर लेवल का है। काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला हमारा आता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसका हिंदी में अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी क्रिया जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई जरूर ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे राम बाट ये बुक। बाट यहाँ हमारा क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब में कौन सा हमारा आता है क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। दूसरा हमारा आता है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका हिंदी में होता है अकर्मक क्रिया, यानी इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे राम बाट, राम ने खरीदा। अब यहाँ बाट हमारा क्या है, वर्ब है। कौन सा है, फाइनाइट। अब फाइनाइट में कौन सा वर्ब है हमारा, इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है हमको। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा क्रिया के बाद तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा यानी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा लिंकिंग वर्ब जिसका हिंदी में होता है संयोजक क्रिया, यानी लिंकिंग वर्ब जॉइंस द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट, यानी लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ता है। यानी जो क्रिया सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ती है वो हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे ही इज ये फार्मर, ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और ये फार्मर हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है। और जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इज हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। चौथा आता है हेल्पिंग वर्ब जिसका हिंदी में होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक द टेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब टेंस को निर्माण करने में मेन वर्ब की मदद करता है। यानी जो क्रिया टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की मदद करती है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ये वाक्य है, इसमें हमारा क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब इज। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब है, उसकी ये क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब। अब हमें लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर ढूंढना है, कैसे अंतर हम जान पाएंगे। तो एक वाक्य हमको मिलता है, यहाँ लिखा है रोहन इज ये प्लेयर। अब इज हमारा यहाँ क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो कंप्लीमेंट है और ये हमारा रोहन हमारा सब्जेक्ट है और प्लेयर हमारा कंप्लीमेंट है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इज क्या हो गया हमारा, लिंकिंग वर्ब हो गया हमारा। दूसरा वाक्य मिलता है रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट,
अब इसमें हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। क्यों है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब आ रहा है प्ले। प्ले का क्या कर रहा है, वो सहायता कर रहा है क्या करने के लिए, टेंस को बनाने में। तो इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। पांचवा होता है हमारा फ्रेजल वर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त क्रिया। यानी फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ ये वर्ड एंड ये प्रीपोजिशन आर एडवर्ब दैट चेंज द मीनिंग। फ्रेजल वर्ब इज composed of a main verb along with an adverb or preposition but the meaning is changed। यानी फ्रेजल वर्ब वह क्रिया होती है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा होता है या एडवर्ब जुड़ा होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। जैसे एक क्रिया हमको मिलता है गो। गो का मतलब होता है जाना, लेकिन उसके साथ क्या होता है, आन अगर जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, जारी रखना। क्या होता है, जारी रखना, कंटिन्यू। इसका अर्थ बदल गया। दूसरा क्रिया आता है हमारा गिव। गिव का मतलब क्या होता है, देना, लेकिन इसके साथ अप अगर जुड़ गया तो क्या हो गया, गिव अप। ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब। इसका अर्थ क्या हो गया, त्यागना। अगला क्रिया आता है हमारा मेक अप। मेक का मतलब होता है बनाना, अप का मतलब होता है ऊपर। ये हमारा क्रिया हो गया मेकअप, फ्रेजल वर्ब। अब इसका अर्थ क्या हो गया हमारा, कमी पूरा करना।